बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। मुरीद के अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत पीर सैयद लाल शाह गिलानी मीरोवाल वाले के 23वें सालाना उर्स की तकरीबात आस्ताना आलिया बसरा कॉलोनी मुरीद के में ज़ेर सरपरस्ती सज्जादा नशीं पीर इशफाक हुसैन गिलानी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई गई। उर्स मुबारक में मुल्क भर से उलमा, मशाइख और सना ख्वान हजरात ने खुसूसी शिरकत की और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मोहब्बत के फूल बखेरे। कवाली और नात या कलाम पर हाज़रीन महफिल इश्क मुस्तफ़ा में झूमते रहे, जबकि 23वें उर्स मुबारक के तकरीब में मुकर्रिरीन ने शान अहले बैत पर खिताब फरमाकर हाज़रीन महफिल के सीने मुनव्वर कर दिए। आस्ताना आलिया पीर सैयद लाल शाह गिलानी के सज्जादा नशीं पीर सैयद इशफाक हुसैन गिलानी ने उर्स पाक में तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज औलिया अल्लाह के फैज़ान की बदौलत हम ईमान की दौलत से माला माल हैं। उर्स पाक के इख्तिताम पर सैकड़ों अफराद ने दरबार आलिया पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआए खैर भी करवाई गई। चराग सा पीर में रंग लाया और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले हाजी अब्दुल हफीज आसम की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस बीट 13 जंबर के चीफ पेट्रोलिंग ऑफिसर रियाज अहमद डोगर ने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस जंबर के ज़ेरे एहतमाम फूल नगर के करीब वाक़या एशिया रोड पोल्ट्री फीड्स की सेफ्टी और आगाही सेमिनार की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें फैक्ट्री वर्करों और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर एडमिन ऑफिसर सैयद रिजवान नकवी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डीएसपी मौसूफ ने फैक्ट्री वर्कर्स और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को रोड सेफ्टी के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग दी और कहा कि जोनल कमांडर सेंट्रल जोन शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर मोहम्मद शहबाज आलम की हिदायत पर मुल्तान रोड पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्तान रोड और दीगर शहरात पर चलने वाले मोटरसाइकिल हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें और मोटरसाइकिल पर साइड शीशे लाजमी लगवाएं ताकि किसी भी बड़े हादसे से महफूज रह सके। जंबर बीट 13 सीपीओ रियाज अहमद डोगर ने कहा कि रोड सेफ्टी हमारी अवलीन तरजीह है। रोड यूज़र को हादसात से बचाना और महफूज सफ़र की सहूलियात फराहम करना हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं। उन्होंने वालिदैन से कहा कि अपने कम उम्र बच्चों को हरगिज़ मोटरसाइकिल ना चलाने दें। मोटरसाइकिल चलाते हुए हार्ड शोल्डर पर चलें। 2 से ज़ायद सवार हरगिज़ मोटरसाइकिल पर सफ़र ना करें। पीछे बैठने वाली खवातीन अपने कपड़े संभाल कर बैठें, जबकि वन व्हीलिंग भी किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं है। मोटर कार में सफ़र करते हुए हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। रोड पर चलते हुए किसी भी हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर और हम सफ़र ऐप से मदद ली जा सकती है। उन्होंने आखिर में कहा कि मोटरवे पुलिस को आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। आपको हिट हो जाती है, बस में पैसेंजर एक्सपायर हो जाते हैं, आपका नुकसान हो जाता है, लामहला आपका भी नुकसान है, आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उससे उसके जो नुकसान है वो बेशुमार है। ठीक है, मगर अगर आप अपने जहन को थोड़ा सा हाजिर करके उसको अप्लाई करके ये चीज़ें करेंगे, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आप रोड के कवानीन को फॉलो करें, सेफ्टी लॉज जो है उनको अगर आप फॉलो करेंगे। बाज़ औक़ात तो होता ही है कि हमें पता ही नहीं होता। हमारा आने का मकसद सिर्फ आपको अवेयरनेस फराहम करना है, अमल करना हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है मोस्टली अभी तक भी। हालांकि आप देख लें आजकल सोशल मीडिया है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी है, हर एक की मोबाइल के जरिए हर एक इंफॉर्मेशन तक एक्सेस मौजूद है। ठीक है, उस करना चाहिए क्योंकि जब रोड पे ट्रैफिक चल रही है ना, तो जहाँ पे यू टर्न है वहाँ पे यू टर्न का एक साइन बोर्ड लगा होता है कि आगे यू टर्न है, आप एहतियात से चलें। वहाँ पे वो रोड यूजर जो सेकंड लेन में चल रहा है वो स्पीड को, गाड़ी की स्पीड को स्लो किए हुए जाता है। मगर जहाँ पे ये छोटे छोटे रास्ते लोगों ने खुद बनाए हुए हैं, वहाँ पे उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं लिखी हुई ना, फिर रोड पे वो तो अपनी रूटीन की स्पीड में चल रहा है, तो अब आप आगे से अचानक निकल आते हैं। ठीक है,
तो वो और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के नवाही गांव 139 9L से ताल्लुक़ रखने वाले बासर जाबर नामी शख्स स्मॉल इंडस्ट्री रायविंड में एक होटल की आड़ में लाहौर और रायविंड की फ्लोर मिल से गैर कानूनी तरीका से सस्ते आटे का भारी स्टॉक मंगवा कर मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैक में सेल करवाने और ज़ख़ीरा करने का इंकशाफ। चंद दिन पहले मीडिया की निशानदही पर महकमा खुराक ने कार्रवाई करते हुए बशीर अहमद, नज़ीर अहमद, कौम अंसारी, 2 दुकानदारों को 295 सस्ता आटा स्कीम के बैग बरामद करके मुतल्लिका थाने डेरा रहीम में मुकदमा दर्ज करवा दिया। ज़राए से मालूम हुआ कि ये दुकानदारों ने जाबर नामी शख्स के आटा ज़ख़ीरा करने में हिस्सेदार हैं और अरसा दराज से इस घिनौने धंधे में मुलविस हैं और इन दुकानदारों ने अपने एरिया में आसपास करीबी इलाकों को गैर कानूनी आटा सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रखा है। यहाँ से हज़ारों बैग रोज़ाना की बुनियाद पर फ़रोख्त किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को करोड़ों रुपए का नुकसान बनता है। इस आटा माफिया के खिलाफ अहले इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी कार्रवाई करना चाहिए तो बासर दुकानदार बशीर और दीगर ने मुअज़्ज़िज़ीन को संगीन नताइज की धमकियाँ देना शुरू कर दिया। ताज़ा तरीन कार्रवाई के बाद इलाके के बाकी दुकानदारों को आटा माफिया, खाद माफिया बासर, बशीर, नज़ीर, मास्टर माइंड जाबर ने जान से मारने की धमकियाँ दी, संगीन नताइज की धमकियाँ शुरू कर दी। अहले इलाका ने कमिश्नर साहिवाल, RPO साहिवाल से इन आटा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। और बहावलपुर से आपको बताते चले, अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान मोबाइल एसोसिएशन हथेजी की तकरीब हलफ बरदारी। मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर के वफ्द की आमद, 2 मुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिए। हथेजी में गुज़िश्ता शब हथेजी में अंजुमन ताजरान मोबाइल एसोसिएशन की तकरीब हलफ बरदारी का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान हथेजी मोहम्मद इमरान खान, साबिक मरकजी सदर अंजुमन ताजरान हथेजी मोहम्मद आबिद ढोल, हाफिज सैफुर रहमान आराई, कारी सलीमुल्लाह, मलिक अबैदुल्ला, शहजाद खां बलोच, तारक ढोल, मोहम्मद हुसैन, चौकी इंचार्ज हथेजी, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मुबारकपुर वहीद अब्बास, सैयद इमरान अस्करी, खान मुनव्वर खान, खान अमीन सलाम और दीगर और मोबाइल एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान समेत दुकानदारान ने शिरकत की। इजलास की कार्रवाई का आगाज़ बाकायदा तौर पर तिलावत कुरान पाक से किया गया। कारी उल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अकरम ने तिलावत कुरान मजीद की। तिलावत के बाद बाकायदा तकरीब हलफ बरदारी का आगाज़ किया गया। वहीद अब्बास ने 9 मुंतखब ओहदेदारों मलिक मोहम्मद मक्की सेठार, सदर राजा अब्दुल कयूम खान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इसहाक अब्बासी, सरपरस्त आला मलिक सलाहुद्दीन ढोल, सीनियर नायब सदर नदीम अब्बासी, नायब सदर मोहम्मद खालिद, सेक्रेटरी इतलात मोहम्मद आमिर आराई, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फारूक, नायब सदर और दीगर ने ओहदों का हलफ लिया। इस मौका पर चौकी इंचार्ज हथेजी मोहम्मद हुसैन ने तमाम दुकानदारों को ई-गैजेट के हवाले से ब्रीफ किया। तमाम ओहदेदारों को मुबारकबाद दी गई और फूलों के माला पहनाई गई और दुआ का भी एहतमाम किया गया। सदर मलिक मोहम्मद मक्की सेठार ने तमाम शरीक दोस्तों के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का एहतमाम किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चले हैं जिला नौशहरा से ब्यूरो चीफ मथर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना एक्साइज मर्दान की रशकई में कार्रवाई, निजी स्कूल के 2 तालिबे इल्म हेरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। गाड़ी के खुफिया खानों से 3.4 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। कार्रवाई में गिरफ्तार दोनों मुलजिमान पेशावर के एक निजी स्कूल के मैट्रिक के तालिबे इल्म हैं। दोनों तालिबे इल्म हेरोइन हयाताबाद से पंजाब स्मगल कर रहे थे। तर्जुमान के मुताबिक दोनों मुलजिमान अपने मामू की मदद से स्मगलिंग में मुलविस हुए हैं। वाक़े का मुकदमा थाना एक्साइज मर्दान में दर्ज कर लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्साइज पुलिस स्टेशन मर्दान रीजन ने मोटरवे के करीब रशाकई के इंटरचेंज पर कार्रवाई करते हुए मोटर कार नंबर LZR 169 2008 मॉडल 2 कम उम्र स्मगलरान पीर मोहम्मद वलद यार मोहम्मद और दूसरा है मेहताब वलद गुलशेर को गिरफ्तार करके इनके मोटर कार से जो खुफिया खाने में छुपाए गए थे 3070 ग्राम हीरोइन बरामद करके 2 कम उम्र स्मगलरान को गिरफ्तार करके थाना एक्साइज में पर्चा दर्ज हो चुका है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। सरसरी इंटरोगेशन पे मालूम हुआ है कि मुलजिमान के अपने सगे मामू ने ये हीरोइन दिया था जो सनअब्दाल अजरो की तरफ लेके जा रहे थे।
اور ANF کا منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دوحہ جانے والے ملزم کے ٹرالی بیگ سے 3 کلو 505 گرام آئس برآمد کر لی۔ مزید تحقیقات کے بعد ملزم نے دیگر ساتھیوں کے بارے میں انکشاف کیا۔ فوری کارروائی کرتے ہوئے گروہ کے مزید 4 ملزمان کو ایئرپورٹ کے احاطہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جدہ جانے والے ملزم کے پیٹ سے ہیروئن بھرے 73 کیپسولز برآمد کر لیے۔ خیبر کا رہائشی ملزم گرفتار۔ ملتان شاہ رکن عالم انٹرچینج کے قریب کار کے خفیہ خانوں سے 43 کلو 200 گرام چرس برآمد۔ فیصل آباد کے رہائشی 4 ملزمان گرفتار۔ گلبرگ میں واقع نجی کوریئر آفس میں بحرین بھیجے جانے والے پارسل سے 700 گرام آئس برآمد کر لی۔ برآمد شدہ آئس کو کتابوں میں چھپایا گیا تھا۔ ANF اور رینجرز کی سکھر شکارپور روڈ کے قریب مشترکہ کارروائی۔ کوئٹہ کے رہائشی ملزم سے 15 کلو چرس برآمد۔ کراچی دہلی کالونی کے قریب کارروائی کرتے ہوئے کوئٹہ کے رہائشی ملزم سے 16 نشہ آور گولیاں برآمد کر لیں۔ حیدرآباد گڈو چوک کے قریب کارروائی کرتے ہوئے لکی مروت کے رہائشی ملزم سے 5 کلو چرس برآمد۔ کوئٹہ سریاب روڈ کے قریب کوئٹہ کے رہائشی ملزم سے 2 کلو آئس برآمد۔ برآمد شدہ منشیات ملزم نے شولڈر بیگ میں چھپائی ہوئی تھیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے۔ اور آپ کو بتاتے چلے نگران صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے شیخوپورہ اور فاروق آباد میں مختلف مقامات پر مفت آٹا پوائنٹس کا اچانک دورہ کیا۔ صوبائی وزیر عامر میر نے آٹا پوائنٹس پر مفت آٹے کی فراہمی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور شہریوں سے مفت آٹے کی فراہمی اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات کے متعلق دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ سرمد تیمور نے نگران صوبائی وزیر اطلاعات کو شہریوں کو مفت آٹے کی فراہمی کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ضلع بھر میں 23 آٹا ڈسٹریبیوشن پوائنٹس پر شہریوں کو مفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے دوران مجموعی طور پر ضلع بھر کے 5.5 لاکھ خاندانوں کو مفت آٹے کے تھیلے فراہم کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور نے بتایا کہ ہر مستحق شہری ماہ رمضان المبارک کے دوران ہر 8 یوم کے بعد مفت آٹے کی سہولت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور کو ہدایت کی کہ مفت آٹا مرکز میں آنے والے شہریوں کی سہولت کے لیے فوری انفارمیشن ڈیسک قائم کیے جائیں اور سمارٹ کارڈ نہ رکھنے والے مستحق شہریوں کے لیے مینول رجسٹریشن کا آغاز کر کے مفت آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے مزید ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان رجسٹرڈ شہریوں کو رجسٹریشن پروسیس کے حوالے سے آگاہی دی جائے تاکہ آٹے کے حصول کے لیے اہل کوئی شہری آٹے کے حصول کے بغیر واپس نہ جائے۔ نگران صوبائی وزیر نے ڈپٹی کمشنر سرمد تیمور کو ہدایت کی کہ شہریوں کو مفت آٹا پوائنٹس پر سہولیات کے لیے بیٹھنے کا مناسب انتظام اور فول پروف سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ضلع بھر میں قائم یوٹیلٹی سٹور پر بھی شہریوں کے لیے سہولیات مزید بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ عامر نے کہا کہ حکومتی ریلیف عام آدمی تک ہر صورت پہنچنا چاہیے اور اس سلسلے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین عوام کے خادم ہیں، عوام کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ 8070 پر میسج بھیج کر اپنی اہلیت جانچ کر مفت آٹا مراکز پر آئیں اور جو شہری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ نہیں ہے وہ مفت آٹے کے حصول کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے ہارون آباد کے نواحی گاؤں 58 میں میاں فیملی کی طرف سے RO فلٹریشن پلانٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد کے نواحی گاؤں 58 میں میاں فیملی کی طرف سے گاؤں کے لیے دیے گئے RO فلٹریشن پلانٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں معززین علاقہ، میڈیا نمائندگان اور گاؤں سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد RO فلٹریشن پلانٹ کا باقاعدہ افتتاح میاں فیملی کی طرف سے میاں انوار الحق نے کیا۔ فلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب میں شریک شرکا اور فلٹریشن پلانٹ کی کمیٹی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں فیملی کی طرف سے 58 میں لگائے گئے RO فلٹریشن پلانٹ پر میاں انوار الحق، میاں اکرم الحق اور میاں احسان الحق کا شکریہ ادا کیا اور میاں فیملی کے علاقے کے لیے رفاہی کاموں کو خوب سراہا۔ میاں فیملی کی طرف سے میاں اکرم الحق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تقریب میں شریک تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور ہارون آباد میں مزید RO فلٹریشن پلانٹ لگانے اور رفاہی کاموں کو مزید بڑھانے کا ارادہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر تمام آنے والے مہمانوں کی کھانے پینے کی اشیاء سے تواضع کی گئی۔
आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले जैसा कि फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। इसी हवाले से फूलनगर के निजी स्कूल में माओं की तरबियत के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप को करवाने का मकसद माओं की इस्लाह करना था कि वो किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करके इन्हें कामयाब इंसान बना सकती हैं। द स्पिरिट स्कूल बागी गुलजार कैंपस फूलनगर में माओं की तरबियत के हवाले से एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें द स्पिरिट स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद ने कहा कि आज की वर्कशॉप में हमने तमाम माओं को लेक्चर दिया कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के साथ इन्हें फलाही कामों की तरगीब भी दें ताकि वो दूसरों के काम आ सकें। बच्चों की माओं ने कहा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे स्पिरिट ने आज बोलने का मौका दिया, और दूसरा द स्पिरिट स्कूल फूलनगर बागी गुलजार कैंपस बच्चों की तालीम के साथ साथ टीचर्स का ट्रेनिंग भी करते रहते हैं। और आज द स्पिरिट स्कूल, और आज मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है कि स्पिरिट स्कूल फूलनगर बागी गुलजार कैंपस ने वालिदैन की ट्रेनिंग भी रखी हुई थी। मदर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप थी जो कि जिसमें वालिदैन को ये बताया गया है कि वालिदैन ने स्कूल के बाद बच्चों के साथ किस तरह से रहना है, बच्चों से बीइंग अ टीचर मैंने स्पिरिट स्कूल में ये सीखा है कि बच्चों को तालीम के साथ साथ हम जिस्मानी सरगर्मी पे भी हम तवज्जो देते हैं। हम स्पोर्ट गाला कंडक्ट करते हैं जिसमें बच्चे अपनी गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके साथ साथ आज हमने मदर ट्रेनिंग कंडक्ट किया। उसमें बच्चों की मदर्स को बुलाया जाता है और मदर्स आती हैं और सर उनको समझा रहे हैं कि बच्चों के साथ घर में कैसा बिहेवियर किया जाए। थैंक यू। स्पिरिट स्कूल में बच्चों के लिए मदर्स के लिए वर्कशॉप की गई है, और ऐसी वर्कशॉप किसी और स्कूल में नहीं की गई, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे बच्चे बहुत कुछ यहाँ से सीख रहे हैं। बहुत अप्रिशिएट हूँ मैं इस स्कूल से कि ऐसा प्रोग्राम मैंने और किसी स्कूल में नहीं देखा। शुक्रिया। हमने अपने बच्चों को द स्पिरिट स्कूल में दाखिल करवाया जहाँ पर बच्चों को तालीम के साथ उनकी जहन साजी भी की जाती है। आज का इवेंट जो कि वालिदैन की ट्रेनिंग के हवाले से था, बहुत अच्छा रहा। ये सेशन जो था, जो कि आज के दिन जिसका इनकाद किया गया, वो वालिदैन के लिए बहुत मददगार साबित होगा वो कि वो अपने बच्चों को घर पे किस तरह से गाइड कर सकते हैं, उनको किस तरह से लीड कर सकते हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं उनकी पढ़ाई के हवाले से, और उनकी सोशल स्किल्स बढ़ाने के लिए वो इस सोसाइटी का किस तरह से बेहतर पार्ट, किस तरह से इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, और इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए ये वालिदैन के लिए इसका इनेकाद किया गया था, और इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर अस। थैंक यू। बतौर टीचर द स्पिरिट स्कूल में बच्चों की तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ मजहबी तालीम भी दी जाती है। और लाहौर से आपको बताते चले जहां पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नौमुंतखब सदर चौधरी मुजाहिद हुसैन ने अपनी काबीना के हमरा हल्फ उठा लिया। हल्फ सीनियर सहाफ़ी और चेयरमैन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एहसान मुगल ने लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में ताजर बरादरी, वकला बरादरी, सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी मुजाहिद हुसैन को सदर नामजद होने पर मुबारकबाद भी दी गई। इस मौका पर नौमुंतखब सदर चौधरी मुजाहिद हुसैन ने कहा कि इंशाअल्लाह मैं सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी आखिरी हद तक कोशिश करूँगा। जहाँ तक मुमकिन हुआ सहाफ़ियों के हकूक़ की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाई जाएगी और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बाकायदा तौर पर काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नौजवान सहाफ़ी हैं, उनकी तरबियत का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा और इंशाअल्लाह नौजवान सहाफ़ियों को बाकायदा तौर पर तरबियत दी जाएगी ताकि वो भी सहाफ़त में अपना कलीदी किरदार अदा कर सके और पाकिस्तान के मुफीद शहरी बन सकें और आम आदमियों की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचा सकें। मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर हो मस्तो मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी उचड़ा रोजा पीरा तेरा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया जितने भी मेहमान हैं खुशी है इनका, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन सीनियर साथियों दोस्तों भाइयों का जिनमें वसीम साहब, अपने पैगाम अंजन साहब और अपने सरफराज अहमद खान लोधी साहब।
اور دیگر ساتھیوں کا. اس میں جتنے بھائی ہم کام کر رہے ہیں اس یونین کے لیے، اس یونین کے کاموں میں جتنی بھی سرپرستی میں ہمارے چیئرمین صاحب محمد احسان مغل صاحب ہیں، جن کا دن رات نہ ان کو کسی چیز کا چین ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں اور پورے کام پہ توجہ دے کر ہر وقت اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں. کسی تنظیم کو آگے لے جانے کے لیے میرے ساتھ جو میرے دوست بھائی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا ہر جگہ پہ ساتھ دیا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہد ارباب بھائی کا بھی، جو کہنا تھا میں نے کہنا تھا وہ پہلے کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر وقت ہر جگہ پہ اپنے ہر بھائی کے ساتھ ہیں اور کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اس سے زیادہ جو بھی کہنا تھا میرے بھائی کہہ چکے ہیں پہلے. تھینک یو جی سو مچ.